जैन दर्शन के हिसाब से देखें, मंदिर विज्ञान के हिसाब से देखें तो जैन शास्त्र में आया है कि यदि आप भगवान का मंदिर बना रहे हैं तो पूर्व अथवा उत्तर मुखी ही होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय मंदिर बने हुए हैं वहाँ प्रतिमा का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा में ही होता है। भगवती आराधनाकार एक ग्रंथ है, उसमें आचार्य भगवान लिखते हैं, जब जो छपक संलिखना ले लेता है और संलिखना लेने के पश्चात उसकी निषिद्धिका पर्टिकुलर दिशा विशेष में बनाई जाएगी तो वो लाभदायक भी होगी संघ के लिए और नुकसानदायक भी होगी। यदि उनकी निषिद्धिका अथवा वह छतरी पूर्व अथवा उत्तर की ओर अथवा पूर्वोत्तर ईशान की ओर बनाई जाएगी तो संघ में कलह उत्पन्न करेगी, रोग उत्पन्न करेगी, विवाद उत्पन्न करेगी। और वही निषेधिका यदि दक्षिण दिशा में बनाई जाएगी तो संघ की प्रसिद्धि फैलेगी। वही निषेधिका पश्चिम दिशा में बनाई जाएगी तो संघ में लाभ होगा, शिष्यों का लाभ होगा। वही दिशा वो निषेधिका यदि नैऋत्य साउथ वेस्ट में बनाई जाएगी तो संघ में बहुत स्थिरता होगी। कहने का अभिप्राय है कि वहाँ पर यह वर्णन बताया गया है कि किस दिशा में वो निषेधिका बनाई जाना चाहिए, उससे संघ में हानि और लाभ का वर्णन उस आगम ग्रंथ में आता है। इसका अर्थ है कि दिशा का महत्व बहुत होता है, ऐसे ही हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब उसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। पूर्व दिशा अपने आप में सूर्य के उदय की दिशा मानी जाती है। सूर्य उदय की दिशा का अर्थ है हमारे जीवन का सूर्य उदय हो रहा है, वो एनर्जी हमारे भीतर बढ़ती चली जा रही है, वो उस बात का संकेत देने वाली दिशा है। दक्षिण दिशा यदि हम देखें तो वो स्थिरता देने वाली दिशा है, यश और ख्याति को बताने वाली दिशा होती है। पश्चिम दिशा है वो हमारे लिए लाभ की दिशा होती है, बेनिफिशियरी यानी बेनिफिट जिससे होते हैं वह दिशा उसका प्रभाव होता है। नॉर्थ वेस्ट होता है जब सूर्य परिभ्रमण करता हुआ पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम आता है, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं और विदिशाओं में घूमता हुआ आता है, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता और घटता क्रमशः चला जाता है। तो वो एक प्रकार से उस घर में रहने वाली एनर्जी को भी उस प्रकार से मैनेज करने वाला होता है। तो टोटली ये साइंटिफिक है और उसी का नाम है वास्तु विज्ञान। वास्तु विज्ञान कोई मिथ्यात्व नहीं है, वो एक एनर्जी का पूरा प्रिंसिपल है। तो यदि हम अपने घर में अथवा उस क्षेत्र में प्रॉपर सही एनर्जी चाहते हैं तो उस प्रिंसिपल्स को हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और यदि हम इसको इग्नोर कर देंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाएगी। नेगेटिव वाइब्रेशन मतलब सराउंडिंग जो है हमारे लिए अनहेल्दी हो जाएगी, हमारे विचारों के लिए, हमारे इमोशंस के लिए, हमारे कार्य प्रणाली के लिए। तो वो सपोर्टिव फैक्टर रोल ना अदा करके एक प्रकार से डिस्ट्रैक्शन करने वाला हो जाएगा, तो हमारी एफिशिएंसी जो है कार्य करने की क्षमता पूर्ण नहीं हो पाएगी और फिर आउटपुट ने रिजल्ट प्रॉपर निकल करके नहीं आएगा। तो एक प्रकार से हमें अपने हर रिजल्ट को यदि प्रॉपरली बनाना चाहते हैं तो सराउंडिंग भी प्रॉपरली होना ही चाहिए।